बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का, सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास होता है और मार्गदर्शन देने का प्रयास होता है। और हम कार्यक्रम का संचालन भी यहीं से होता है। तो आज हम सत्संग की शुरुआत एक परीक्षा से करने जा रहे हैं, जो है नरेंद्र की परीक्षा। तो मैं नरेंद्र से पूछना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? अच्छा, तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 में से आधे या अधिक सही होने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। और परीक्षा के दौरान सभी लोग कृपया शांति से सुने। उसके बाद प्रश्न पर चर्चा होगी, उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो मैं नरेंद्र जी को उनके प्रश्न देता हूँ। ये आपके प्रश्न हैं, आराम से सोच समझ कर उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए इस बार। शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन है मेरा, शब्दों से ज्ञान नहीं होता, फिर ज्ञान मार्ग में भाषा शुद्ध होने का क्यों आवश्यक है? गुरुदेव, अगर जो हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी तो हम अपनी बात को किसी दूसरे तक सही रूप से पहुंचा नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। जी गुरुदेव, मेरी आवाज आई? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है, चलते जाइए। कि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो हम अपने से ना तो उसकी बात हम समझ सकते, ना हम अपनी बात उसको समझा पाएंगे। जब बात नहीं समझा पाएंगे तो ज्ञान होगा कैसे? ज्ञान तो तभी हो सकता है जब शुद्ध रूप से हम एक दूसरे की भाषा को समझें और समझा पाएं। किन परिस्थितियों में गुरु शिष्य को असत्य बताता है या दूसरे मार्गों की शिक्षा देता है? असत्य बताता है या दूसरे मार्गों की शिक्षा देता है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आवाज आई हाँ मेरी? सही, आवाज आई मेरी? हाँ जी सही है, बोलिए। गुरुदेव, यदि शिष्य उस काबिल नहीं है, उस मार्ग के लायक नहीं है, तब गुरु गुरु उसको दूसरे मार्ग की शिक्षा बताएंगे। क्या आप इस मार्ग के लायक नहीं हो, किसी दूसरे मार्ग पर जाइए, वहां से शिक्षा लीजिए। क्या करने से सत्य असत्य का भेद जाना जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन है गुरुदेव मेरा। सत्य अपरोक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। गुरुदेव, सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है या दूसरा सत्य आध्यात्मिक सत्य होता है? जो आध्यात्मिक सत्य है वो बदलता बदलता नहीं, अनुभव करता है। और जबकि जो व्यवहारिक सत्य, व्यक्तिनिष्ठ सत्य, वो स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जी गुरुदेव, सत्य असत्य का भेद तार्किक विधि से जान सकते हैं, तो उस पर मनन करके, तर्क करके, इस तरह हम सत्य असत्य का भेद जान सकते हैं। चौथा प्रश्न है मेरा, ज्ञान की क्या सीमा है? ज्ञान बुद्धि आधारित है, बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है, जो बुद्धि की सीमा से बाहर नहीं हो पाता ज्ञान। जी गुरुदेव, मेरा पांचवा क्वेश्चन है, अनुभवकर्ता होने के लिए ज्ञान मार्ग में कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुभवकर्ता होने के लिए ज्ञान मार्ग में नेति नेति विधि अपनाई जाती है। नेति नेति विधि के द्वारा ही हम अनुभव तक पहुंच सकते हैं, जो कि बदलता नहीं है, और अनुभव सभी बदलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव, क्या अनुभवकर्ता सगुण है, उसमें कोई गुण है? नहीं, अनुभवकर्ता में कोई गुण नहीं है। अनुभवकर्ता में यदि गुण होंगे तो वो अनुभव हो जाएगा, वो पहचानने में आ जाएगा। इसलिए उसमें किसी तरह का कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण होता, निर्विकार होता। अनुभव का तत्व क्या है? अनुभव का तत्व शून्य है। गुरुदेव, अनुभव वो है अस्तित्व में जो भी दृश्य है वो अनुभव है, जो अदृश्य है वो अनुभव करता है। गुरुदेव, अगला क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियों में और अगला क्वेश्चन है, चित्त की अवस्थाओं में और चित्त की वृत्तियों में क्या भेद है? चित्त की अवस्था है, जागृत चित्त है, विक्षिप्त चित्त है, अशांत चित्त है, आपराधिक चित्त है, मूर्ख चित्त है, अहंकारी चित्त है। ये चित्त की अवस्थाएं होती है। चित्त की वृत्तियां, चित्त में वृत्तियां बराबर चलती रहती है, चित्त शांत नहीं होता। चित्त में एक वृत्ति आई, दूसरी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये कुछ जरूरी नहीं होता हर बार नई वृत्ति, एक वृत्ति भी दोबारा आ सकती है स्मृति के रूप में। मैं ब्रह्म हूँ, क्या यह कहना अहम भाव है? अहम ब्रह्मास्मि, ये सत्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये कहना अहम भाव है। ये नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहना अहम भाव नहीं, ये सत्य है, यही सत्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। नैतिकता का मापदंड क्या है? ये व्यक्तिनिष्ठ है नैतिक, हर किसी के अपने अपने इसमें मापदंड होंगे। किसी के लिए कोई चीज सही है तो वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है। जी गुरुदेव, मेरे 10 क्वेश्चन पूर्ण हुए। इसमें जो भी कहोगे मैं दोबारा से बोल बतला सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास रहा नरेंद्र जी का, और तकनीकी परेशानी के बावजूद इन्होंने सही उत्तर देने का प्रयास किया है। इनको मिलते हैं 10 में से 6। 10 में से 6 अंक आपको मिले हैं, इसका मतलब चौथे चरण में आप प्रवेश कर गए हैं। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कठिन होता है इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत लोग डरते हैं परीक्षा देने से, लेकिन देखिए, इसी में पता चलता है ज्ञान की
स्थिति क्या है व्यक्ति की। तो मुझे लगता है नरेंद्र जी को मूल ज्ञान हुआ है, बस अभी तक वो आत्मविश्वास नहीं आया है कि अच्छे बहुत सुंदर उत्तर दे सके। उत्तर तो इन्होंने दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं। तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप एक रिवीजन कर लीजिए अपना थोड़ा बहुत लेखों का, आपके लेख तो बहुत अच्छे हैं, और साथ में चरण 4 के प्रयोग भी शुरू कर दीजिए। जागृति के, स्वप्न के और सूक्ष्म के, ये तीनों प्रयोग शुरू कर दीजिए। हर हफ्ते 1-2 लाइनें मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम में या ईमेल में कि कैसे चल रहा है प्रयोग, और जब कोई परेशानी समस्या आती है तुरंत भेज दीजिए। तो ये थी नरेंद्र जी की परीक्षा। अभी मनदीप ने पूछा था हम उत्तर दे सकते हैं क्या? अब दे सकते हैं आप। परीक्षा में कोई और उत्तर दे तो परीक्षा नहीं होती फिर, है ना। अब दे सकते हैं आप उत्तर, और हम इन प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हुई, कहाँ पर अच्छे उत्तर आए। तो वैसे तो सभी के उत्तर इन्होंने दिए हैं, लेकिन कुछ में चूक हुई है, तो देख लेते हैं। और मैं बीच बीच में सत्संग में भी पूछूंगा कोई अच्छा उत्तर अगर आ जाए तो। पहला प्रश्न था, शब्दों से ज्ञान नहीं होता, फिर ज्ञान मार्ग में भाषा शुद्ध होना क्यों आवश्यक है? जैसे कि इन्होंने बताया कि समझ में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है, और अगर भाषा एकदम सटीक ना हो, उनके अर्थ पहले से आपस में बैठकर निर्धारित न कर दिए गए कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, इसके अलावा नहीं होगा, तब तक संवाद नहीं हो सकता, संवाद नहीं हो सकता, आदान प्रदान नहीं हो सकता, अर्थ ही अनर्थ हो गया तो फिर। और उसके लिए भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, अपनी बात समझाने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति योग्यता होनी चाहिए साधक में, तभी वो गुरु की भी समझ पाएगा, वो गुरु भी शिष्य की समझ पाएगा बात। वो एक भाषा को पकड़ के रखना बहुत आवश्यक है। उसमें मिलावट कर दी जाए तो फिर क्या होता है, गलत फहमियाँ होने लगती है, गुरु को पता नहीं चलता इसको आता भी है नहीं, और वो बड़ा कुरूप लगता है मुझे तो। भाषा की मिलावट अगर हो जाए, 1-2 शब्द आ जाए कोई बात नहीं, आते हैं वो तो, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, कुछ न कुछ आता ही रहता है भाषा में, दूसरी भाषाओं की मिलावट। लेकिन जहाँ पर तकनीकी शब्द है, जो मुख्य शब्द है, वही अगर दूसरी भाषा के आ जाए या दूसरे ही शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, अब बहुत समय नष्ट होता है, बहुत समय नष्ट होता है। तो ये शुद्ध होना आवश्यक है इसलिए ज्ञान मार्ग पे। लेकिन ध्यान दीजिए, भाषा से ज्ञान नहीं होता, शब्दों से ज्ञान नहीं होता, अनुभव, बुद्धि, इन्हीं से ज्ञान होता है। कोई कितना भी बोलता रहे, कोई ज्ञान नहीं होगा। नंबर 2, किन परिस्थितियों में गुरु शिष्य को असत्य बताता है, दूसरे मार्गों की शिक्षा देता है? तो इनको आधे नंबर मिले इसमें, क्योंकि इन्होंने बताया कि गुरु वो शिष्य इस योग्य नहीं हो मार्ग के, तो दूसरे मार्ग भेजा जाता है। कभी कभी शिष्य योग्य होता है, फिर भी उसमें अभी तक परिपक्वता नहीं आई, पका नहीं है पूरी तरह से फल, तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाता है कि अभी थोड़े दिन बाद आना, 1-2 साल बाद आना, या इतनी आयु होने पर आना, इस तरह से बता दिया जाता है। या कभी कभी उसको रख लिया जाता है, लेकिन विसत्य बताया जाता है। विसत्य का अर्थ है व्यवहारिक सत्य। कुछ ऐसी शिक्षा दे दी जाती है कि वो उसकी समझ में आ जाए और वो थोड़ा सा स्थायी हो जाए उसमें, तो उसको फिर अगली शिक्षा दी जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में अक्सर इतना ध्यान नहीं रखा जाता, सीधे सत्य बता दिया जाता है। फिर देखा जाता है उसकी समझ में आया या नहीं, उसको वो जमा या नहीं, उसको वो क्या कहते हैं, सत्यापन उसने किया या नहीं, संतुष्टि हुई या नहीं, नहीं हुई तो फिर दूसरे मार्गों में भेज दिया जाता है कि जब तक आप तैयार नहीं होते दूसरे मार्गों में साधना करते रहिए। तो ये कारण है। नंबर 3, क्या करने से सत्य असत्य का भेद जाना जा सकता है? नरेंद्र जी को आधे नंबर मिले, तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहता हूँ कि क्या करने से सत्य असत्य का भेद जाना जा सकता है? आपको क्या करना पड़ेगा जानने के लिए सत्य है या असत्य है? इन्होंने जवाब दिया था, लेकिन वो मुझे इतना रोचक नहीं लगा। कोई बता सकता है? अच्छा, सुभाष ने कहा कुछ नहीं करने से। आप कुछ नहीं करते हैं सत्य जानने के लिए। योगेश ने कहा वर्गीकरण करना होगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे। धर्म सिंह ने कहा मानदंड बनाकर, बिल्कुल सही। अजय ने भी कहा मानदंड बनाकर। हाँ, पौडवेकर, राजेश्वरी, कमलेन, वंदना का अप्रोक्ष अनुभव तर्क के मानदंड। नहीं, वो ज्ञान के साधन है। सत्य जानने के लिए अप्रोक्ष अनुभव तर्क का उपयोग जरूर किया जाता है, लेकिन मानदंड बनाने होते हैं। अमित ने कहा है सत्य के मानदंड। हाँ, बिल्कुल सही।
मापदंड बनाने के लिए आपको मानदंड बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बुद्धि और अपने अनुभव का प्रयोग करना पड़ता है। मानदंड बनने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है क्या सत्य है, क्या असत्य है। और आप जानते हैं कि मानदंड स्थिति के अनुसार बदलते हैं, संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। हर मार्ग के अलग अलग मानदंड है। अद्वैत के, जो कि ज्ञान मार्ग में सबसे अधिक प्रचलित है मानदंड, वो है परिवर्तनशील असत्य है, जिसके पीछे काफ़ी सोच समझ लगाई गई है। काफ़ी सोच समझ के मानदंड बनाया गया है। सुरेखा ने कहा प्रयास नहीं, प्रयास से कुछ नहीं होता। ज्ञान मार्ग में प्रयास बेकार है, बुद्धि। भोमराज ने कहा सत्य असत्य वैसे तो व्यक्तिनिष्ठ है, परंतु ज्ञान मार्ग में जो नहीं बदलता वो सत्य के प्रमाण। हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता, एक बार मानदंड बन जाए, सत्य असत्य आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। राजीव ने भी यही कहा है, उचित मानदंड होने चाहिए। आशु ने कहा है अध्यात्म सत्य का कोई उपयोग नहीं है, स्वयं का अनुभव सबसे बड़ा मानदंड है। आपका अनुभव ही आपका सत्य है। सत्य सत्य का वर्गीकरण आवश्यक है। तो आशु से मैं कहना चाहूँगा, जो आप लिखते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। ऊपर आपने लिखा है कोई उपयोग नहीं है, नीचे लिखा आवश्यक है। एक निर्णय लीजिए कोई सा, और फिर जैसे जनता ने बताया है कि अनुभव तो असत्य है सारा का सारा, वो आपने लिखा अनुभव ही सत्य है। एक चीज़ जान लीजिए थोड़ा सी, अनुभव तो सारे मिथ्या है, परिवर्तनशील है। और आपका मानदंड क्या है उस पर निर्भर करता है क्या सत्य मानते हैं। हाँ, शेर विष्णु ने कहा है परिवर्तन असत्य है, अपरिवर्तन सत्य है। ये हमारा मानदंड है ज्ञान मार्ग पे। जो अब ऐसा भी हो सकता है किसी का मानदंड कुछ और हो, फिर उसको ज्ञान मार्ग की तरफ नहीं आना है, यहाँ पे असफलता ही मिलेगी, यहाँ सत्य नहीं मिलेगा। फिर जिसको जाना है दिल्ली, वो पकड़ेगा अगर बेंगलोर की गाड़ी, तो कभी दिल्ली नहीं पहुँचेगा। सत्य के मानदंड हमें परम सत्य तक पहुँचाते हैं, जो कि मैं स्वयं हूँ। नहीं तो नहीं होगा ज्ञान। मानदंड बदल गए मतलब मार्ग ही बदल गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ज्ञान की सीमा क्या है? इनको पूरे नंबर मिले कि इन्होंने बताया कि बुद्धि ज्ञान की सीमा है। हाँ, जो भी हमें अनुभव होते हैं उसी के आधार पर ज्ञान होता है, वो एक सीमा है, बुद्धि की सीमा है। और तीसरी सीमा है स्मृति की। तो ज्ञान की एक और सीमा है स्मृति। जो स्मृति में बैठ सकता है उसी का ज्ञान हो सकता है। स्मृति सीमित होने के कारण, जीव की स्मृति सीमित होने के कारण सीमित ज्ञान होता है। अगला प्रश्न था अनुभवकर्ता होने के लिए ज्ञान मार्ग में कौन सी विधि बताई गई है? इनमें इनको शून्य मिले, शून्य। इन्होंने बताया नेति नेति। तो मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ इसमें क्या गलती है? नेति नेति तो विधि है ही, उपयोग करते हैं, लेकिन देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है अनुभवकर्ता होने के लिए। मैंने ये नहीं पूछा जानने के लिए। हाँ, अनुभवकर्ता पहले से हिमांशु ने कहा है अब हो नहीं सकते। जस्ट नॉलेज ये कहना है साक्षी भाव ना, साक्षी भाव तो भाव है बस। हाँ, ज्योति ने कहा कोई विधि नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। मीरा ने कहा है, माधुरी ने कहा कुछ नहीं करना है, सुभाष ने भी कहा है। देखिए, विधि जानने के लिए कि मैं पहले से क्या हूँ, होने के लिए नहीं। मैं नहीं हो सकता अनुभव करता, क्यों? पहले से ही हूँ। इतना ही जो आपने जो मान रखा था कि मैं क्या हूँ, जो गलत मान्यताएं थी, उनको हटाने के लिए नेति नेति है। आपको कुछ बनाने के लिए नहीं है। मैं मनुष्य था, अब अनुभव करता हो गया, कभी नहीं होगा ऐसा। अब इतना ही पता चलेगा नेति नेति से कि ये मनो शरीर यंत्र आदि आदि चित्त की विभिन्न वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ। हाँ, नेति नेति से मान्यताएं हटती है। जो आप हैं वो अनंत काल से आप ही हैं हो नहीं सकते। इसी तरह अनुभवकर्ता से मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आगे चलते हैं। क्या अनुभव करता सगुण है? उसमें कौन से गुण है? बिल्कुल पूरे नंबर मिले इनको कि नहीं, सगुण नहीं है, निर्गुण है। अस्तित्व सगुण और निर्गुण दोनों है, उसमें बोल सकते हैं ऐसा। अंत में तत्व शून्यता है, जिसमें न सगुण बोल सकते न निर्गुण बोल सकते, संभावना है। अनुभव का तत्व क्या है? बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने, शून्य है। इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, सभी को पता होगा ही। नंबर 8, चित्त की अवस्थाओं में और चित्त की वृत्तियों में क्या भेद है? तो ये भी मैं सत्संग में ही पूछना चाहूँगा, यदि कोई 1-2 वाक्य में उत्तर दे सके थोड़ा सटीक। अवस्था, वृत्ति, अब कैसे जानते हैं कि एक चीज़ अवस्था है, एक चीज़ वृत्ति है? कैसे जानते हैं? अनुभव आपके
अवस्थाओं के भी हो रहे हैं, वृत्तियों के भी हो रहे हैं। अब हम किसको अवस्था कहेंगे, किसको वृत्ति कहेंगे, कैसे जानेंगे? राजीव ने कहा है वृत्तियों के प्रभाव अनुसार चित्त की अवस्था होती है। काफ़ी करीब है आप उत्तर के। वृत्तियों का प्रभाव थोड़ा सा अस्पष्ट है जानना। वृत्तियों का प्रभाव तो हमेशा होता रहता है। धर्म सिंह ने कहा है दोनों एक ही है। अवस्थाओं में वृत्तियाँ चलती हैं, हाँ, एक कैसे है? फिर दो नाम क्यों रख दी फिर हमने? एक है तो। अज्ञे ने कहा वृत्ति बदलती रहती है। हाँ जी, बदलती है, लेकिन अवस्था भी तो बदलती रहती है। पढ़वेकर ने कहा वृत्ति क्रिया है। हाँ, ये ठीक प्रक्रिया कह सकते हैं। हाँ, प्रक्रियाएं वृत्ति हैं, लेकिन अवस्थाएं क्या है? फिर मैंने भेद मांगा है, भेद क्या है? अब अवस्थाएं क्या है ये भी बता दीजिए। अंजलि ने कहा है चित्त की अवस्था में चित्त वृत्तियां हैं। आप भी बहुत करीब हैं उत्तर के। हिमांशु ने कहा एक ही अवस्था में रहा जा सकता है, जबकि वृत्ति रोकी नहीं जा सकती। देखिए, अवस्था भी नहीं रोकी जा सकती, अवस्था भी अपने आप ही बदलती है। यशराज ने कहा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, ये नाम है अवस्थाओं के, ये नाम है। हम परिभाषाओं पर जोर देना चाहते हैं। भोमराज ने कहा चित्त की अवस्था होने से तात्पर्य है कि मैं होने का भाव दूसरी अवस्था में है। चित्त वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति में चलते हैं। अच्छा, लेकिन ये अवस्था होने का तात्पर्य ये ठीक नहीं है उत्तर। माधुरी ने कहा अवस्था बदलने से नियम बदल जाते हैं, वृत्ति बार बार दोहराती है, वृत्ति बार बार चित्त में चलती है। अच्छा, नियम बदल जाते हैं वो अलग बात है, तो पूरी तरह अलग बात है। स्वाति ने सही उत्तर दिया है, वृत्ति के अनुसार अवस्था बनती है। ये उत्तर बहुत अच्छा है। अमित ने भी कहा है दोनों चित्त से ही आते हैं, वृत्तियाँ आती जाती हैं। सर्वज्ञ ने कहा जैसे जागृत अवस्था में कई प्रकार की वृत्तियाँ आती। असंग ने कहा अवस्था एक प्राकृतिक बदलाव है, ऊपर या नीचे वृत्ति उसकी प्रक्रिया है जो चित्त में प्रकट होती है। योगेश ने कहा वृत्ति का अर्थ है कि जो चक्र में चलती है स्वयं को दोहराती है। कमलेंद्र ने भी कहा है कि चित्त की अवस्था में चित्त की वृत्तियाँ चलती हैं। आशु ने कहा चित्त विभाजन करता है और चित्त का अंत एकता है। तो आशु से मैं कहना चाहूँगा अपनी बुद्धि पर ध्यान दीजिए थोड़ा। हमने तो एकता पूछा ही नहीं क्या है, हमने तो चित्त का अंत पूछा ही नहीं, ये भी नहीं पूछा मैंने चित्त विभाजन करता है या नहीं। आपके विचारों पर ध्यान दीजिए, क्या विचार चल रहे हैं मन में। लिखने से पहले बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी है। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, जानना ज़रूरी है। अभी जनेश ने कहा है चित्त की अवस्था में चलने वाले प्रक्रिया चित्तवृत्ति है। बहुत अच्छी बात है। अजय ने कहा है स्मृति का भेद होता है, अलग अलग अवस्था में वृत्ति वैसी ही रहती है। नहीं, वृत्ति वैसी नहीं रहती वृत्ति अभी बदलती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक लाइन में कि वृत्तियों का समूह अवस्था बनाता है। ध्यान दीजिए, जागृत अवस्था में कई वृत्तियाँ रहती है, स्वप्न अवस्था में भी कई वृत्तियाँ रहती है, लेकिन थोड़ा भी अलग होती हैं वृत्तियाँ। अवस्थाओं में वृत्तियाँ अलग होती, जो कि राजीव कहना चाहते होंगे कि वृत्तियाँ किस प्रकार की है उससे अवस्था निर्धारित होती है। जैसे जागृति में सभी अधिकतर ध्यान जो है वो भौतिक इंद्रियों पर होता है, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान होता है, उनसे संबंधित वृत्तियाँ चलती रहती है, अहम भाव आदि। जबकि सूक्ष्म में कुछ और चलता है, लेकिन हो सकता है अहम भाव वहाँ भी चल जाए, वहाँ भी कुछ इंद्रियाँ वाली इंद्रियों की वृत्तियाँ चल जाएं, कुछ हो सकता है वहाँ भी। किंतु अवस्था का निर्धारण विशेष प्रकार की वृत्तियों से होता है। अगर एक विशेष प्रकार की वृत्तियों का समूह चल रहा है उसको एक अवस्था बोल दिया जाता है। निद्रा में वृत्तियाँ चलेंगी, वो जागृति में नहीं चलेंगी। वृत्तियाँ हमेशा चलती रहती हैं, किंतु उनके जो एक प्रकार है वो बदल जाते हैं, तो हम कहते हैं अवस्था बदल गई। बस इतना ही भेद है। अवस्था बस एक नाम दे दिया गया है कि कौन सी वृत्तियाँ प्रभावकारी हैं इस समय। और आप देखेंगे हर अवस्था, जब भी वो अवस्था आती है ठीक वही वृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। समानताएं भी हैं, अवस्थाएं भी वृत्ति में चलती हैं, वृत्तियाँ भी वृत्ति में चलती हैं। अवस्थाएं भी परिवर्तनशील है, वृत्तियाँ भी परिवर्तनशील। बस अवस्था उस एक प्रकार की सामूहिक वृत्तियों का नाम है कि ये वृत्तियाँ अब चलेंगी, इसको मैं ऐसी अवस्था बोलूँगा, ऐसे नाम रख दिया गया उनका। तो मैं जानते हुए बड़ा कठिन था ये प्रश्न थोड़ा, तो नरेंद्र को 0 मिले इसमें। नंबर 9, मैं ब्रह्म हूँ क्या ये कहना अहंभाव है, तो इनको आधे नंबर मिले इसमें। तो ये भी मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस पे मनन हो जाए कि देखिए मैं ब्रह्म हूँ तो मैं आ गया इसमें इन्होंने नरेंद्र ने संस्कृत में बोला अहम ब्रह्मस्मि, ये सत्य है, तो अहम तो आ गया उसमें, अहम ब्रह्मस्मि। तो क्या अहम भाव आ गया? फिर कैसे, अगर मैं अहम हूँ तो फिर ब्रह्म कैसे हो गया? आलोक ने कहा नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन क्यों? इनको आधे नंबर इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि
नहीं, अहम भाव नहीं है, इसलिए कम से कम आधे मिले। लेकिन अब आपको नहीं बोल के चुप तो नहीं होना है, पूरा व्याख्या भी करनी है, क्यों नहीं। माधुरी ने कहा विलीनता है, समर्पण है, इसलिए अहम का समर्पण। काफ़ी सही उत्तर है। ज्योति ने कहा ब्रह्म है, मैं सिर्फ भाषा की उपयोगिता के लिए। हाँ जी थोड़ी भाषा की थोड़ी सी मान सकते हैं कि व्यवहारिकता के लिए है। कमलेंद्र का यदि अहम अनुभव करता पर स्थित है तो बोल सकते हैं। हाँ, आपकी बात भी सही है। पाणविकर ने भी कहा भाषा की सीमा है, और अमित ने भी वही कहा है जो कमलेंद्र ने कहा है। राजेश्वरी ने कहा है सही कथन होता ब्रह्म अस्ति। हाँ हाँ हाँ, केवल ब्रह्म, यह सही वाक्य है, केवल ब्रह्म, और कुछ कहना ही नहीं है। योगेश ने कहा मैं शब्द का अर्थ ही अहंकार भाव है, या केवल समझाने के लिए कहा गया है। हाँ, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा काव्यात्मक है। हिमांशु ने कहा बोला गया तो अहम भाव है, समझा गया तो नहीं। बिल्कुल सही सुंदर उत्तर है हिमांशु का। राकेश ने कहा सत्य जानने वाले बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कभी हम बोलते ना मैं अनुभव करता हूँ, तो अब इसमें अहम भाव तो नहीं है। जो जान गया वही समझ पाएगा, जो अभी भी अहम में डूबा है वो यही समझेगा कि अरे ये तो अपने आप को अहम अनुभव करता समझ रहा है, ये तो अपने आप को ब्रह्म देवता समझ रहा है, क्योंकि ब्रह्मदेव है भारत में तो ब्रह्मा। तो जो अज्ञानी वो नहीं समझ पाते बात, जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो नहीं समझ पाते। तो वो लोग कहते हैं आप में बहुत अहंकार आ गया है। हम क्या कहते हैं अहंकार नष्ट हो गया है, अब मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा। आशु ने कहा साक्षी भाव है। अरे नहीं, साक्षी भाव अनुभव करता होने का ज्ञान है, साक्षी भाव वृत्ति है। आशु, क्या आपको ज्ञान मार्ग छुड़वा दूँ मैं? आपको बहुत दिन हो गए, ना कार्यक्रम चल रहा है ना कुछ चल रहा है आपका, बहुत लंबे लंबे ईमेल लिखते हैं आप शुद्ध हिंदी में, कार्य कुछ नहीं हो रहा है आपका। मेहनत कीजिए थोड़ी, प्रयास, नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा ज्ञान मार्ग पर। जिनको ज्ञान है वो मैं बोले या तुम बोले, तुम भी तो ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको अज्ञान है वो ना बोले तो अच्छा है। सर्वज्ञ ने कहा जिस तरह अनुभव करता है उसी तरह ब्रह्म है। हाँ, अनुभव करता ही ब्रह्म है, इतना बोल सकते हैं। मैं ब्रह्म हूँ ये मनुष्य नहीं बोल रहा, ये ब्रह्म बोल रहा है मनुष्य के रूप से, मनुष्य के मुख से ब्रह्म स्वयं बोल रहा है मैं ब्रह्म हूँ। मनुष्य कुछ नहीं बोलता, मनुष्य तो पुतला है, कुछ नहीं जानता। वो हट गया है बाजू में, अहंकार बाजू में हट गया है। अब वो ब्रह्म को बोलने दे रहा है कि बताओ क्या हो, तो वो तो बोलता भी नहीं है, ब्रह्म तो बोलता भी नहीं, वो मौन है। और वो मौन कविता में प्रकट होता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और भाषा, क्योंकि भाषा में तो कुछ बोलना ही है, तो जो रोज की भाषा है उसमें ऐसे ही प्रकट होता है कि न व्यक्ति है, न मनुष्य है, न शरीर है, न मन है, ये सब ब्रह्म है। क्यों अहम भाव नहीं है? क्योंकि सभी ब्रह्म है। देखिए, अहम भाव क्या कहेगा? केवल मैं ब्रह्म हूँ अहम का त्याग क्या कहेगा? सभी मैं हूँ, जिसका अर्थ मैं कुछ नहीं हूँ, जिसका अर्थ मैं नहीं हूँ। सीमाएं टूट गई हैं, जैसे कि किसी ने कहा था विलीनता है। हाँ, यहाँ अहम विलीन हो गया है, इसलिए ये भाव आया है। अगला प्रश्न है नैतिकता का सही मानदंड क्या है? इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सबके अपने अपने मानदंड है, और ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार अपने मानदंड तय करता है। और जिनको बहुत अच्छा ज्ञान हुआ है, अधिकतर लोग एक मानदंड पर उतर आते हैं। उसका जो निचोड़ निकलता है सभी के ज्ञान का, ज्ञानी जनों का, वो है अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा मानदंड माना गया है, लेकिन पूरी तरह से क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर नहीं है। किसी को कोई और मानदंड अच्छा लगता है वो उपयोग कर सकता है अपने अपने ज्ञान के अनुसार। तो ये संपूर्ण उत्तर था, और ये हो गए नरेंद्र के प्रश्न उत्तर परीक्षा। बहुत बहुत बधाई, इनको पास हो गए। अब बाकी साधकों के प्रश्न लिए जाएंगे। एस.के. कुमार का प्रश्न है जीव इस संसार में क्यों आता है? जिसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म क्यों होता है, ये किसी भी योनि में जन्म क्यों होता है। तो पहली बात, ये होता है, इसका कोई कारण नहीं है, संभावना है इसलिए हो रहा है। फिर भी व्यवहारिकता में हम कारण ढूंढ सकते हैं, थोड़े बहुत कारण मिल सकते हैं। तो जो सबसे मुख्य कारण है वो है वासना पूर्ति। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये रूप उपयुक्त है। जो भी इच्छाएं कारण शरीर में है, उनकी पूर्ति के लिए जो उपयुक्त रूप है वो लेता है, और जो भी इच्छा पूर्ति होती है, सुख दुख होता है, और नए संस्कार लेकर वापस जाता है, और ये चक्र चलता रहता है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक ये चक्र चलता रहेगा। संसार का कारण
इच्छा है। शेर ने पूछा है, गुरु और मार्ग मिलने में क्यों समय लगता है? क्या जीव तैयार नहीं होता इसके लिए? अस्तित्व ये समय निर्धारण करता है। आपने उत्तर दे दिया है, जब तक शिष्य तैयार नहीं है तब तक उसको सही मार्ग नहीं मिलता, और जब तक वो तैयार नहीं है ये सही गुरु भी नहीं मिलता, तो अन्य मार्गों में वो कार्य कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको पहले ही दिन से पहला ही गुरु और पहला ही सही मार्ग मिल जाए, खोजना पड़ता है। गुरु कैसे मिले? खोजते रहिए, तरह तरह के मार्ग, उनका स्वाद लेकर देखते रहिए और खुद को तैयार भी करते रहिए। गुरु के पास जाकर, किसी भी गुरु के पास जाकर शुरुआत करने के लिए तो आपको सबसे नज़दीकी गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, जो आपको पसंद है। जो पसंद नहीं है उसके पास नहीं जाना है। पूछना ही पड़ेगा कि मेरे लिए उपयुक्त मार्ग क्या है, मेरे चित्त की अवस्था को देखते हुए, मेरे विकास को देखते हुए कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा, ये सब पूछना चाहिए। वो गुरु ही बता पाता है कि कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा, कौन सा गुरु अच्छा रहेगा। कभी कभी वो ये भी बताते हैं कि आप 2-4 मार्गों को पहले जान लीजिए, देख लीजिए किस में क्या होता है, कौन सा पसंद आता है, और उन मार्गों पे कौन से गुरु सुविधाजनक है, आपके घर के पास है या कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल साल में 1-2 बार मिलना पड़ता है, ऐसा कोई मार्ग हो जो आपको अच्छा लगता हो। तो इस तरह से अनुसंधान करना चाहिए नए जो साधक हैं उनको। केवल किसी से सुनकर ये मान नहीं लेना चाहिए कि यही मार्ग अच्छा है मेरे लिए अब, या किसी से सुनकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये मार्ग बेकार है। खुद स्वयं का अनुभव लेना ज़रूरी है। तो कभी कभी कोई भाग्यवान होता है, उसको बहुत जल्दी मार्ग मिल जाता है, पहला ही मार्ग कभी कभी, और पहला ही गुरु कभी कभी काम का गुरु मिल जाता है। इसके पीछे हम कहते हैं पूर्व जन्म की साधना है कि वो इस मार्ग में आकर्षित हुआ, इस गुरु की तरफ आकर्षित हुआ। इसका मतलब है कहीं पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ है जिसका फल अभी मिल रहा है। तो जिनको ये सब नहीं होता, जिनके जीवन में चमत्कार नहीं होते, जो कि 90% लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा स्वाद चखना चाहिए मार्गों का। और इसी खोज में समय लगता है। कभी कभी मार्ग मिल जाता है कि मुझे तो यही पसंद है, लेकिन गुरु कहता है कि अभी तैयारी और करनी है, तो वो गुरु स्वयं तैयार करवाएगा आपको। उसमें भी समय लगता है थोड़ा बहुत। और क्या अस्तित्व ही समय निर्धारण करता है? तो हम ऐसा कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। कौन करता है? वो तो कोई नहीं है ना। अस्तित्व तो व्यक्ति नहीं है, अव्यक्तिक चीज़ है, तो करता कोई नहीं है, लेकिन होता है। और हम ये कह देते हैं क्योंकि समयहीनता है अस्तित्व में, तो हम कहते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और फिर कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप निर्धारित करते हो क्या है। तो नए साधक के लिए ये मानना हितकारी है, लाभदायक है कि मैं ही करता हूँ जो करता हूँ। शुरू में यही मान लीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता पूर्व निर्धारण क्या है, कोई नहीं जानता ये बातें। तो शुरू में यही मानकर चलना चाहिए कि मैं ही निर्धारित करूँगा क्या करना है, और कार्य में लग जाना चाहिए, प्रयास शुरू कर देना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए मैं कहाँ तैयार नहीं हूँ, मेरी कहाँ तैयारी नहीं है, और गुरुजनों ने क्या बताया कि मेरे में क्या कमी है, सही मार्ग क्यों नहीं मिल रहा, प्रगति क्यों नहीं हो रही। आप कैसे जानते हैं कि सही मार्ग नहीं है? प्रगति नहीं होगी, वहाँ पे संतुष्टि नहीं होगी, तो मार्ग सही नहीं है। दूसरे मार्गों पे थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ प्रगति होती, कहाँ संतुष्टि मिलती है, और ऐसे धीरे धीरे आप तैयार हो जाएंगे, सही मार्ग पकड़ लेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कई जन्म लग जाते हैं सही जगह पहुँचने में, और बहुत जो भाग्यशाली है वो पहली बार में पहुँच जाता है। SK ने मैसेज भेजा है कि बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं और बाद में कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। तो ये तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रयास ही बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ऐसा क्यों है, उन्होंने पूछा। तो देखिए, बुद्धि के माध्यम से हम जो ज्ञान लेते हैं वो अज्ञान का नाश है। ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश है। कुछ नया नहीं मिलता, जो जमा है अज्ञान, बुद्धि के माध्यम से उसको नष्ट किया जाता है। अज्ञान का नाश ज्ञान कहलाता है, और उसमें बुद्धि बहुत उपयोगी होती है कि मैं जो भी जानता था, मेरी जो मान्यताएं थी, जो मैंने मान रखा था उल्टा सीधा, बुद्धि के उपयोग से उसको हटा दिया गया। अब जो बचा है वो ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं ज्ञान मार्ग में। जो अज्ञान नहीं है वो ज्ञान है। अज्ञान वो है जो मान्यताएं जो न अनुभव पे खरी उतरती है न तर्क पे, वो मान्यताएं। तो उसको हटा देने के बाद ज्ञान बचता है। और जब मेरे स्वरूप की बात आती है तो हम पाते हैं कि उसका अनुभव नहीं हो सकता, और वो बुद्धि क्योंकि माया को ही जान सकती है तो बुद्धि के परे है। तो वहाँ पर जाकर
बुद्धि का समर्पण कर देते हैं कि मैं अब अंत तक पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे बुद्धि काम नहीं आएगी, क्योंकि उसका काम था झाड़ू लगाना, उसका काम था सफाई करना, सफाई हो चुकी है। अब मैं अपनी परम अवस्था में पहुंच गया हूँ, मेरे स्वरूप तक पहुंच गया हूँ, सत्य स्वरूप, जो जिसे हमने आत्मन या अनुभव करता या ब्रह्म नाम दिया है, वहाँ पहुँच के बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती। अब उसको जानने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो जानने वाली चीज़ नहीं है, माया नहीं है, असत्य नहीं है। तो वहाँ पे बस हुआ जा सकता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं हूँ, अब बस उसी अवस्था में रहना है। अब यहाँ बुद्धि नहीं। अब उसको वस्तु की तरह जानने का प्रयास करना, उसको एक प्रक्रिया की तरह जानने का प्रयास करना या उसका अनुभव लेने का प्रयास करना, वो तो अज्ञान ही है फिर, मतलब जाना नहीं गया अभी तक। तो बुद्धि वो नाव है जो हमें अज्ञान की नदी के पार पहुंचाती है। अब पार जाने के बाद उसको उठा के नहीं घूमना है, नाव को छोड़ देना है। बुद्धि माध्यम है अपने स्वरूप तक पहुंचने का। उसके बाद उस स्वरूप को जानना नहीं है, स्वरूप में स्थित रहना है निधिध्यास में। बहुत अच्छा प्रश्न था इसके का।